बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं और साथ में हम इनको डिटेल में देखेंगे कि किसका आंसर क्यों है और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑप्शन है, उसका आंसर वो क्यों नहीं है। तो देखते हैं, हम आज डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला एमसीक्यू, द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI। SI सिस्टम हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें बेस यूनिट कितने थे हम देखते हैं। कितने थे हमारे पास? 3, 6, 7, 9। तो उसमें बचे हमारे पास 7 थे। कौन कौन से थे भला? वो हमारे पास से लेंथ, मास, टाइम, इस पे हम डिटेल से एक वीडियो देख चुके हैं। तो यही जो बेस यूनिट होते हैं ये 7 है और ये चेंज नहीं हो सकते। आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, ये बेस यूनिट आपके पास 7 ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव यूनिट। नीचे कुछ यूनिट दिए हैं, इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे ड्राइव यूनिट क्या है? जो किसी से मिल के बना होता है। तो सबसे, और हमने ये बताना है इनमें से कौन सा ड्राइव नहीं है जो किसी से मिल के नहीं बना। सबसे पहले देखते हैं पास्कल क्या है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये न्यूटन और मीटर पर स्क्वायर से मिलके बना है, इसलिए ये तो 2 से मिलके बना है। पास्कल फिर ड्राइव, पास्कल ड्राइव है, हमने वो बताना जो ड्राइव नहीं है। अगर किलोग्राम की बात करें तो ये बच्चे ये ड्राइव नहीं है, क्योंकि किलोग्राम किसी से मिलके नहीं बना। न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिलके बना होता है। और इसी तरह वाट की भी बात करें तो ये भी जूल पर सेकंड से मिलके बना है। तो हमारे पास जो ड्राइव नहीं है वो किलोग्राम है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ग्राम। हमने बताना है कि कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो नंबर में किसी चीज की मेजरमेंट करती है। अगर ग्राम की बात करें, हमारे पास कोई चीज होती है तो इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि भाई ये 1 ग्राम है, 2 ग्राम है। तो इसमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हो सकते हैं, हमने तो नंबर में बताना है। अगर हम किलोग्राम की बात करें तो एक मैस है हमारे पास पड़ा, तो हम ये देख लेंगे ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, लेकिन हमने तो नंबर बताने हैं। तो न्यूटन तो अगर न्यूटन जो है वो वेट का यूनिट है, वेट की मेजरमेंट करेगा। तो हमने क्या बताना है? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर। तो बच्चे जब नंबर पे आपने एटॉमिक लेवल पे आप मेजरमेंट करते हो, मैस फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम मोल यूज करते हैं, उसके लिए हम मोल यूज करते हैं। तो नंबर में जब मेजर करते हैं तो एक मोल होता है, उसमें नंबर ऑफ फिक्स होते हैं कि एक मोल में इतने नंबर हैं। तो फिर हम जब नंबर की बात आती है तो उसके लिए हम मोल यूज करते हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किलोग्राम क्यों नहीं है। तो आप ये समझ ले, किलोग्राम बहुत बड़े बड़े मैथ्स के लिए यूज किया जाता है, मोल बहुत ही छोटे मैथ्स के लिए, नंबर के लिए एटॉमिक लेवल पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एंड इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, 200 तो ठीक है, माइक्रो की वैल्यू क्या है। अब बच्चे हम प्रीफिक्सेस में इसको देख चुके हैं कि माइक्रो की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻⁶। अब हमने ये बताना है कि ये नीचे उसने कुछ वैल्यू दी है, ये 200 माइक्रोसेकंड किसके इक्वल है। अब इसके इक्वल तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखें ये वैल्यू कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है, और इसके इक्वल भी नहीं होगा, अभी भी ये वैल्यू छोटी है। हाँ, इसके इक्वल हो सकता है। वो कैसे? देखें 200 था तो मैं 200 को ऐसे भी लिख सकता हूं 10⁻²। 10⁻², क्यों? 20 का हमने ऊपर 2 लगा दिया, और साथ में माइक्रो है 200 के आगे, तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻6 लिख दो। अब आपको पता है -6 में से 2 निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁴ वाला फिर ये है, तो इसका मतलब इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट बच्चे हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ये नीचे कुछ वैल्यू दी है, हमने इसमें से बताना कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है। तो देखते हैं, सबसे पहले 0.01 ग्राम, और यहाँ पे है 0.2 मिलीग्राम, और ये 100 माइक्रोग्राम, और ये 5000 नैनोग्राम। अब ये कैसे पता चलेगा? हम इसके लिए ये टेबल जानना जरूरी है। देखें बच्चे, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको नजर आ सके। तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। तो अगर मैं मिली की जगह पे लिख दूं मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 लिख दूं। बच्चे माउस से ड्रा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा। तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻3। अगर मैं 100 की जगह या माइक्रो की जगह पे लिख दूं 10⁻⁻6, तो ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई, माइक्रो की जगह पे मैं लिख देता हूं 10⁻⁻⁻6।
माउस से बच्चे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये 10 की पावर -6 है। अब देखें, अगर इसमें से 2 निकाल भी दूं फिर भी बचता है 10 की पावर -4। अब इसकी बात करते हैं तो नैनो की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -9। तो यहां हम लिख लेंगे 10 की पावर -9। बच्चे देखो, ये वैल्यू थी 10 की पावर -3 और इससे छोटी तो फिर ये है, क्योंकि ये -6 है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है असल में वो उतनी ही छोटी होती है। और अब देखो, अगर मैंने कहा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है असल में वो उतनी ही छोटी होती है, तो फिर इसको देखो, इसकी माइनस में कितनी है, 10 की पावर -9। तो फिर सबसे छोटी हमारे पास ये हुई, क्योंकि इसकी 10 की पावर -9 है। तो हमारी फिर सबसे छोटी हुई 5000 नैनोग्राम। और ये बच्चे बोर्ड में ये एमसीक्यू बहुत दफा रिपीट हुआ है। आप ऐसा कह लें कि हर दूसरे तीसरे साल बाद ये एमसीक्यू जरूर आना होता है। ये बहुत एमसीक्यूज है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5000 नैनोग्राम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5000 तो सबसे बढ़िया है, लेकिन बच्चे देखना ये नैनो की वैल्यू सबसे छोटी है, 10 की पावर -9, इसलिए ये सबसे छोटी हुई। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, Which instrument is more suitable to measure the internal diameter of test tube? मीटर रूल तो यूज नहीं होगा, क्योंकि ये तो लेंथ के लिए होता है। हमने 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ फाइंड करनी है तो इसको यूज कर लेते हैं, और मेजरिंग टेप को भी हम लेंथ के लिए यूज कर लेते हैं। हमने तो डायामीटर फाइंड करना है, और वो भी इंटरनल। हाँ, अब इन दोनों में हम कंपैरिजन देखते हैं। देखिए बच्चे, कोई शक नहीं है कि जो वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज, इन दोनों में से अच्छी पैमाइश करता है स्क्रू गेज। लेकिन यहां पे उसने ये पूछा है कि हमने बताना है इंटरनल डायामीटर, इन दोनों में से इंटरनल डायामीटर कौन। तो स्क्रू गेज तो बाहर वाली किसी चीज का डायामीटर फाइंड करता है। अगर इंटरनल डायामीटर की बात कर रहा है तो उसके लिए बच्चे वर्नियर कैलिपर यूज होता है। उसके लिए फिर हमारे पास वर्नियर कैलिपर। यहां पे बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं। हमने तो पीछे पढ़ा था कि इन दोनों में से स्क्रू गेज अच्छी से पैमाइश करता है, बिल्कुल अच्छे से करता है, लेकिन यहां पे उसने इंटरनल डायामीटर की बात की है, इसलिए वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, स्टूडेंट क्लेम द डायामीटर ऑफ अ वायर इज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। तो इसमें वो पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया है, एक स्टूडेंट ने डायामीटर फाइंड किया है किसी वायर का, और वो है 1.032 सेंटीमीटर। अब हमने ये जाना है, जो उसने 1.03 सेंटीमीटर किया है, फाइंड किया है, क्या ये बिल्कुल सही है या कहां तक इसको सही होना चाहिए था। अब सबसे पहले देखो, उसने वर्नियर कैलिपर से किया है, और हमें पता है वर्नियर कैलिपर का अगर लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में ले तो वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर उसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में ले, लीस्ट काउंट मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। अब बच्चे, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये जो वर्नियर कैलिपर है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट की सही से पैमाइश कर सकता है, इससे आगे वो नहीं कर सकता। तो हम फिर कहेंगे जो स्टूडेंट ने मेजरमेंट की है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सही है, आगे सही नहीं है। तो इट्स मीन, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, इसके 2 डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1.03 जो है, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, इसलिए ये हमारी रीडिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। इसमें हम बहुत डिटेल से बात कर चुके थे। हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर क्या होता था, मेजरिंग सिलेंडर जो होता था वो वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता था। इस पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बच्चे याद कर लो, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछता है व्हाई वी यूज टू मेजरिंग सिलेंडर। तो आप लिख सकते हो अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। मैथ्स के लिए तो हमारे पास बीम बैलेंस आ जाता था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ जाता था, तो इस तरह की चीजें, लेकिन वॉल्यूम जो मेजरिंग सिलेंडर है वो वॉल्यूम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट में देखते हैं 9 वाले में क्या कह रहा है, स्टूडेंट नोटिस द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल रीडिंग 3 डिवीजन वाइल, यहां पे आना है 8 डिवीजन। यहां पे आप 8 डिवीजन लिख लीजिएगा, 8 डिवीजन मतलब उसने क्या किया, एक रीडिंग फाइंड किया है 8, ये 8 है बच्चे, माउस से इसलिए ड्रा नहीं सही से हो रहा, तो ये 8 है, ठीक है, ये 8 उसका 8वां हिस्सा जो है सर्कुलर स्केल का। अब उसने मेन स्केल स्क्रू गेज से रीडिंग की है, तो मेन स्केल पे वो शो कर रहा है 3, और जो सर्कुलर स्केल है वहां पे उसका जो डिजिट है 8 वाला मिल रहा है। तो यहां पे हमने आंसर बताना है कि उसकी जो इंडेक्स है, जो डायामीटर है, थिकनेस है, उसकी कितनी है। तो देखें
उसकी थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, ये 8 वाला जो सर्कुलर वाला डिवीजन था वो ले लो, ले लिया 8, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, हमें ये किससे कर रहा है, स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या था 0.01 मिलीमीटर। तो हमें पता है अगर मिलीमीटर में लेते हो तो हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो मेरे पास आंसर आ गया 0.08 मिलीमीटर। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास डिवीजन होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर ऑफ जो मेन स्केल की रीडिंग होती है उसको इसमें प्लस करते हैं। जब इसमें प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 3.08 मिलीमीटर। फिर बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल के डिवीजन होती है, जो सर्कुलर स्केल का हिस्सा होता है वो जिससे मिल रहा होता है वो है 8 वाला, इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होती है, जो आंसर आता है उसमें प्लस कर लेते हैं। तो देखें आंसर में कहीं भी हमारे पास 3.08 आ रहा है, तो हमारे पास ये बी वाला आ रहा है 3.08 मिलीमीटर, तो हमारा राइट ऑप्शन है, उसकी थिकनेस होगी 3.08 मिलीमीटर। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आ गई है, क्योंकि मैं उसे ड्रा कर रहा था इसलिए नीट नहीं हो सका। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन आर। तो अगर किसी को सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आती है तो बात ही खत्म हो जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होते हैं, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो एक्सप्रेशन है कि जितने भी नाउन डिजिट हैं वो और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम सिग्निफिकेंट कहते थे, और यही इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये आल डिजिट है, आल डिजिट सिग्निफिकेंट में नहीं लेते। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट तो लेते ही हैं भाई, साथ में हमने डाउटफुल भी लेना, लेकिन इसमें उसने डाउटफुल की बात नहीं की। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड ऑल द डाउटफुल, सारे डाउटफुल नहीं लेने, हमने सिर्फ पहला डाउटफुल लेना है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ये। होप सो बच्चे आपके एमसीक्यू जो है एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको आज कंसेप्चुअल वे में इसकी समझ आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।